नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज सत्य। आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिस पर गोदी मीडिया कभी बात नहीं करता। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर शुभनसरी जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने देश की तमाम सुरक्षा और संप्रभुता पर सवाल खड़े कर दिए। वहां के स्थानीय आदिवासी संगठन ना वेलफेयर सोसाइटी ने दावा किया है कि चीनी सेना ने भारत की जमीन पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा कर लिया। सिर्फ 1-2 फीट नहीं बल्कि सालों से चीनी सेना ने हमारे पूर्वजों की खेती और मवेशियों के चरने वाली जमीन पर मिलिट्री कैंप और पक्की सड़कें बना ली। आखिर कैसे? जब हमारे पास दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं तो क्या हमारे घर के आंगन में चीन का कब्जा सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? आज इंडिया न्यूज सत्य में हम आपको दिखाएंगे कैसे चीन न सिर्फ हमारी सीमाओं पर बल्कि समुद्र में भी स्टिंग और पल्स के जरिए हमें चारों तरफ से घेर रहा है। दोस्तों, ये दावा कोई साधारण नहीं है। अरुणाचल के आदिवासी समुदाय ने जिला प्रशासन को आधिकारिक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि 2020 के बाद से ही चीन की आक्रामक गतिविधियां बिजली की रफ्तार से बढ़ी। चीन ने जिन इलाकों को अपने नियंत्रण में लिया है उनमें पोतरंग झील भी शामिल है, जो स्थानीय लोगों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके अलावा तांगसिंग, पनियार और मरब जैसे क्षेत्र अब चीनी पीएलए के कब्जे में हैं। आदिवासियों का कहना है कि वे हर दिन इंच दर इंच अपनी मातृभूमि को खो रहे हैं। और सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि अब चीन वहां केवल चौकियां ही नहीं बना रहा बल्कि भारतीय क्षेत्र के भीतर पक्की सड़कें और मिलिट्री कैंप बना चुका। क्या ये वही इलाका है जिसे सरकार हमेशा अवैध बताती रही? विधायक नापाक नालो ने भी अपनी चिंता जाहिर की, लेकिन दिल्ली में बैठे सत्ता की गलियारों में सन्नाटा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि चीन क्यों घुस रहा है, सवाल ये है कि हम उसे रोक क्यों नहीं पा रहे। चाहे लद्दाख हो या अरुणाचल का एक पैटर्न सा नाम बन गया। हम चीन का नाम लेने से भी कतराते हैं और हम कहते हैं कि कोई नहीं घुसा, और जब सबूत सामने आते हैं तो उसे बफर जोन या नो मेंस लैंड का नाम देकर के पल्ला झाड़ लिया जाता है। चीन की स्टिंग ऑफ पल्स की नीति के तहत वो हिंद महासागर में भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। चाहे पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह हो, श्रीलंका का हम्बटन टोटा हो, पूर्वी अफ्रीका का जिबूती हो और अब बांग्लादेश का मोंगला बंदरगाह हो। भारत का 80% व्यापार और कच्चा तेल इन्हीं रास्तों से गुजरता और चीन ने उन सभी बंदरगाहों पर अपना प्रभाव बना लिया जो भारत की नाक के नीचे। मोंगला पोर्ट की दूरी भारत की जल सीमा से मात्र 130 किलोमीटर है। अगर चीन वहां अपना नौसैनिक बेस बनाता तो भारत की 24 घंटे निगरानी आसान हो जाएगी। हम अपनी चिकन नेक कॉरिडोर की रक्षा को लेकर के चिंतित थे, लेकिन चीन ने हमारे चारों तरफ चेकमेट की स्थिति पैदा कर दी। क्या हमारी नौसेना के हाथ पैर बांध करके रख दिए गए या हम सिर्फ कूटनीति के नाम पर सिर्फ तालियां बजवाने में व्यस्त हैं? अटल बिहारी वाजपेयी के समय का भारत याद है। एक चरवाहे की सूचना पर कारगिल को बचाया गया था और आज आदिवासियों के लिखित ज्ञापन के बावजूद भी सरकार खामोश है। जब भी हम ये सवाल उठाते हैं तो हमें नेहरू के दौर की याद आती है। लेकिन क्या 2026 में हम नेहरू के दौर की गलतियों को दोहराते रहेंगे या अपनी गलतियों को सुधारने का साहस दिखाएंगे? दोस्तों, देश की सबसे बड़ी चिंता यह है कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय अपनी इमेज को चमकाने में लगी। चीन सीमा पर जमीन हथियारा और हम मेडल गिनने और फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं। जब देश के सांसद संसद में अब सुरक्षा का मुद्दा उठाते हैं तो रक्षा मंत्रालय झूठ पर पर्दा डालने का प्रयास करता। आदिवासी संगठन कह रहे हैं कि उन्हें सेना पर भरोसा है, लेकिन सेना के पास पर्याप्त संसाधन या राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं। क्या हमें अब भी भगवान के भरोसे बैठकर अपनी जमीन खोते रहना है? इतिहासकार अल्फ्रेड महान ने कहा था कि जो हिंद महासागर पर नियंत्रण रखेगा वो एशिया का बॉस होगा। आज उस महासागर में हम चीनी पनडुब्बी और जासूसी पोतों के घेरे में। दोस्तों, ये खबर किसी एक पार्टी या सरकार की नहीं, ये देश की अखंडता का सवाल है। अगर आज हमने अरुणाचल के आदिवासियों की नहीं सुनी तो कल शायद हमारे नक्शे से कई और इलाके धुंधले हो जाएंगे और हम विश्व गुरु बनने का जो नारा लगाते हैं लेकिन अपनी सरहदों पर चीन की पक्की सड़कें देख रहे हैं। आखिर चीन को रोकने की हिम्मत हम में क्यों नहीं है?
क्या कूटनीति के नाम पर हम अपनी मातृभूमि का सौदा कर रहे हैं? इंडिया न्यूज सत्य का कैमरा और हमारी नजरें चीन के इस घेरेबंदी पर लगातार बनी हुई। हम हर सच्चाई, हर आंकड़ा आप तक पहुंचाते रहेंगे, वो भी बिना किसी दबाव के। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते? क्या सरकार को चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आवाज़ सत्ता के गलियारों तक पहुंच सके, जो सिर्फ एक कछुए की दौड़ में मशगूल है। देश और दुनिया की तमाम सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।